हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिलेशन का एक एग्जांपल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन इट सेज अ रिलेशन आर इज सर्कुलर इफ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी टुगेदर इम्प्लाइज सी रिलेशन ए। सो व्हाट डज इट मीन बाय दिस? ए रिलेशन आर इज सर्कुलर, ओके। सो कोई भी रिलेशन आर सर्कुलर कब होगा? व्हेन ए रिलेशन B relation C together imply C relation E. Okay, so how it becomes circular? You can see A का B से रिलेशन है, B का C से रिलेशन है एंड C का फिर से A से रिलेशन होगा. That implies, okay. So these are the four options and we need to answer which one is correct. Okay, so basically the options are, if a relation S is reflexive and symmetric, then it is an equivalence relation. If a relation S is circular symmetric, then it is equivalence. If a relation S is reflexive and circular, then it is equivalence. And the last option is if relation S is transitive and circular, then equivalence. For an equivalence relation, it should be reflexive, symmetric and transitive. Okay, so what happens, what is reflexive? नॉर्मली वी से लाइक कि जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए पेयर में, ठीक है। अगर हम सर्कुलर के टर्म्स में बात करें देन व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, हाउ कैन वी डिज़ाइन इट? दिस इज रिफ्लेक्सिव, इट मीन्स लाइक यू कैन से ए का रिलेशन ए के साथ ही हो रहा है, दैट इज रिफ्लेक्सिव, ओके। व्हाट इज सिमेट्रिक? सिमेट्रिक सेज, what does it mean by this? Symmetric क्या बोलता है? if A are B, if A and B has some relation, then B and A also have some relation. So if A and B has some relation, then B and A also have some relation. And what about transitive? Transitive ये है, if A and B has some relation and B and C also has some relation, then we can say if AB has some relation, B and C have some relation, then A and C also have some relation. You can basically correlate with those A, B, C and all. So here it is A, B, A, B, C. So if A has some relation with B, B has some relation with C, then we can say A has some relation with C. ओके, सो अगर हम सर्कुलर के टर्म्स में बात करें तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो है हम उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक अ TOC, लाइक अ ऑटोमेटा, राइट। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि सी इसमें इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ए और बी सी के बीच में क्या रिलेशन है, मीन्स वी डोंट नो वेदर ए बी आर इक्वल और नॉट इक्वल. सो लेट्स टेक those cases and analyze. Okay, so first case क्या हो सकता है? The first most case, all A, B and C are equal. मीन्स सर्कुलर के केस में मैं बोल रही हूँ सब कुछ इक्वल है. अगर सब कुछ इक्वल है तो फिर कुछ ऐसा केस बनेगा, सेल्फ लूप, ठीक है। तो अगर सेल्फ लूप बनता है तो उस केस में वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, और अगर सेल्फ लूप है तो मैं बोल रही हूँ ए का बी से रिलेशन हो या बी का, बिकॉज आपको पता है कि सेम एलिमेंट अगर पेयर में है तो वो इटसेल्फ सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी होगा. तो यहाँ मेरी सर्कुलर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी केस 1 के अंदर. पहला केस. केस नंबर 2. केस नंबर 2 में ये बोल रही हूँ कि मान लो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है. सिमेट्रिक मतलब यहाँ मैं बोल रही थी सिंगल एलिमेंट, यहाँ मैं बोल रही हूँ डबल एलिमेंट. डबल एलिमेंट कैसे बोल रही हूँ? इस तरह की कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, मतलब ए का बी से रिलेशन है, ठीक है, और बी का ए से रिलेशन है, मतलब मेरे पास यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है,
लेट्स अज्यूम। तो सर्कुलर प्रॉपर्टी के हिसाब से इन दोनों का रिलेशन हो रहा है, मतलब अगर वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। और डेफिनेटली अगर मान लो 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है, तो वो रिफ्लेक्सिव है, तो ट्रांजिटिव भी होगा। तो सर्कुलर प्रॉपर्टी इसमें भी पूरी तरीके से फुलफिल हो रही है। लास्ट केस जो है विच इज ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स मतलब जहाँ पे ना ए बी के इक्वल है ना बी सी के इक्वल है, ऑल आर डिफरेंट। अगर सभी एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो कैसे सर्कुलर डील करेगा वो देखते हैं, ठीक है। अगर तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट है तो सर्कुलर क्या बोलता है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो सी का ए से रिलेशन होना चाहिए। ये सर्कुलर प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे इस तरीके से होल्ड कर रही है, ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर तीनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कभी रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाया तो कभी भी इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसकी नीड है कि कोई भी रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए, मतलब ये मेरा मस्ट है, कंपलसरी है कि होना ही चाहिए। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव है मानकर चल लो, ठीक है, तो बचता है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे हम इसको, अगर कोई रिफ्लेक्सिव है तो मैं बोल सकती हूँ ए का ए से रिलेशन है, और डेफिनेटली गिवन है कि ए का बी से रिलेशन है, क्योंकि सर्कुलर प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ए का बी से, बी का सी से, तो सी का ए से, सॉरी सी का ए से, बिल्कुल ये सर्कुलर है। तो ए का ए से रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ए का बी से रिलेशन है मतलब ये वाला रिलेशन, और ए का ए से रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव हम मानकर चल रहे हैं, अज्यूम कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि बिना रिफ्लेक्सिव के वो इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। और अगर तीनों डिफरेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में अगर यहाँ तीनों डिफरेंट है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कभी नहीं होल्ड कर पाएगी, तो रिफ्लेक्सिव तो हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, कि उसका होना ज़रूरी है। अब अगर ए का ए से रिलेशन है और मैं बोल रही हूँ ए का बी से रिलेशन है जो कि गिवन है, तो सर्कुलर प्रॉपर्टी बोलती है बी का ए से भी रिलेशन होगा, ठीक है। और ए का बी से रिलेशन ऑलरेडी है, बी का ए से रिलेशन भी हो गया। ये इसने क्या बना दिया, इसको सिमेट्रिक बना दिया। क्यों, क्योंकि ए का बी से रिलेशन गिवन है, रिफ्लेक्सिव की वजह से बी से ए का रिलेशन भी हो गया, तो ये प्रॉपर्टी सबके लिए होल्ड करेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो लास्ट आता है अपने पास ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव हमने मान लिया कि रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है, रिफ्लेक्सिव के थ्रू हमने उसको सिमेट्रिक बना दिया। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हैं, तो अब ये देखना है क्या वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए, ये है ट्रांजिटिव। और सर्कुलर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ट्रांजिटिव बोलती है ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से। सर्कुलर क्या बोलता है, ए का बी से, बी का सी से, तो सी का ए से। यहाँ चेंज है, ए से सी का रिलेशन है, यहाँ पे रिलेशन मेरा सी से ए का रिलेशन है, ये डिफरेंस है। बट आप ये देखो अगर सर्कुलर ये बोलता है कि सी का ए से रिलेशन है, तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो मैं बोल सकती हूँ अगर सी का ए से रिलेशन है तो ए का भी सी से रिलेशन होगा। तो जब ए का सी से रिलेशन होगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, जिसमें रिफ्लेक्सिव मुझे बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव मुझे बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे मानना पड़ेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है ये दोनों मेरा सर्कुलर प्रॉपर्टी होल्ड करते हुए आ जाएगी, मतलब सर्कुलर प्रॉपर्टी प्लस रिफ्लेक्सिव की हेल्प से मुझे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आप देखो जो सर्कुलर प्रॉपर्टी है प्लस रिफ्लेक्सिव उसकी हेल्प से हमारे पास सिमेट्री आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है।
सर्कुलर प्रॉपर्टी प्लस सिमेट्री की हेल्प से हमारे पास ट्रांजिटिव आ रहा है। आप देख सकते हो ये सर्कुलर प्रॉपर्टी है प्लस सिमेट्रिक, सर्कुलर प्लस सिमेट्री की हेल्प से ट्रांजिटिव आ रहा है। और यहाँ पे सिमेट्रिक कैसा आ रहा था, रिफ्लेक्सिव प्लस सर्कुलर की हेल्प से मेरे पास सिमेट्रिक आ रहा है। तो अब आप ऑप्शंस देखो। पहला ऑप्शन, इफ़ अ रिलेशन एस इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक देन एस इज एन इक्विवेलेंस। ये तो मेरे पास बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि इक्विवेलेंस को चेक कर रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये कि इक्विवेलेंस की डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। इफ़ अ रिलेशन एस इज सर्कुलर एंड सिमेट्रिक देन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव का होना ज़रूरी है, एनी हाउ रिफ्लेक्सिव का रिलेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। सी, इफ़ अ रिलेशन एस इज रिफ्लेक्सिव एंड सर्कुलर, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। और इफ़ अ रिलेशन एस इज ट्रांजिटिव एंड सर्कुलर, रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है, क्योंकि वो वाला केस जिसमें 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 तीनों ही डिफरेंट है, ए बी सी, वहाँ पे उस रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है। बाकी सर्कुलर प्लस रिफ्लेक्सिव की मदद से हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ला पा रहे हैं। तो केस नंबर 1 ये है कि अगर तीनों इक्वल है तो सिर्फ सर्कुलर होना ही बहुत है इक्विवेलेंस होने के लिए। केस नंबर 2, अगर मेरे पास दो इक्वल होते हैं, है ना, तो वहाँ पे भी सर्कुलर इनफ है क्या बोलने के लिए, इक्विवेलेंस बोलने के लिए। पर केस नंबर 3 जहाँ तीनों डिफरेंट होते हैं, वहाँ सर्कुलर प्लस रिफ्लेक्सिव का होना ज़रूरी है इक्विवेलेंस बोलने के लिए। होप आपको ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझ आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है और आपको जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है एलिमिनेट करना ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो रहा है, अगर आपको ये पता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूँगी, आप देख सकते हैं। इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर मैंने दोनों रिलेशन एक ही वीडियो में बनाया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये सर्कुलर और सिमेट्रिक, जब आपको ये पता लग गया कि रिफ्लेक्सिव का होना ज़रूरी है तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। डी ऑप्शन ट्रांजिटिव एंड सर्कुलर, जब आपको ये पता है कि वो रिफ्लेक्सिव है तो डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, बचा सी। तो अगर आपको डाउट आए तो सिर्फ सी ऑप्शन को चेक करो और ये पता कराओ कि सर्कुलर प्लस रिफ्लेक्सिव से वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो सकता है क्या। तो इस तरीके से आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा सिर्फ सी, जिसमें पहला ऑप्शन सिर्फ चेकिंग पर्पस था कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन आता है या नहीं आता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस यही एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन शायद गेट CSC 2021 में पूछा गया है। होप आपको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से सॉल्व करना है। हमें इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि हमने एक एक केस सही तरीके से लेकर किया है, ओके। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। सब कुछ जल्दी जल्दी चलिए शेयर करिए मेरी वीडियो को। आपके कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सभी से मुझे मोटिवेशन आता है अगली अच्छी वीडियोस बनाने का। प्लीज़ करिए। थैंक यू। बाय बाय।